हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आप सभी तक गवर्नमेंट की जो भी वैकेंसीज रहती हैं उन सभी का अपडेट वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। हम अपने यूट्यूब चैनल पर टीचिंग, नॉन टीचिंग सभी तरीके की वैकेंसियों का इन्फॉर्मेशन लाते रहते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताते हैं एक ऐसी वैकेंसीज जिसमें अगर आप एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ बैचलर या फिर रिलेटेड फील्ड में डिप्लोमा भी अगर आप लोगों ने किया हुआ है तो आप यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। और यहाँ पर आपको जो पोस्ट मैं बताने वाला हूँ 35,000 रुपए से लेकर 55,000 रुपए तक की आपको यहाँ सैलरी भी प्रोवाइड कराई जाएगी। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में कौन सी वैकेंसी है, कहाँ से रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं और आवेदन करने का जो लास्ट डेट है वो सारी चीज़ें वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करेंगे। तो रिक्रूटमेंट जो है वो CSIR सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट से मांगे जा रहे हैं। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो कि भारत सरकार के अधीन राजस्थान में स्टैब्लिश्ड एक संस्थान है, यहीं से ये रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है। बीते हुए कल में भी मैंने CSIR की तरफ से एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाया हुआ जिसमें मैंने CSR की जो वैकेंसीज थी उस पर बात की थी, लेकिन वो जो वैकेंसीज थी मध्य प्रदेश से निकल कर आई हुई थी। आज की जो वैकेंसीज है वो राजस्थान CSIR की तरफ से निकल कर आया हुआ है। और यहाँ पर अगर आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 28 मार्च 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर जिन पोस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट मांगे जा रहे हैं उसमें टेक्निकल एंड सपोर्ट स्टाफ का पोजीशन रखा गया है। इन्हीं दो पोजीशन पर आपसे कई सीटों पर एप्लीकेशन मांगे जा रहे हैं जिसके ऊपर हम वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आप यहाँ पर एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो आप भारत के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। आप यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर जो पोस्ट है वो दो तरीके का पोस्ट है, एक टेक्निकल असिस्टेंस का पोस्ट है और एक पोस्ट यहाँ पर टेक्नीशियन का है। अगर आप टेक्निकल असिस्टेंस के पोस्ट पर एप्लीकेशन कर रहे हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं सीटों की क्वांटिटी मेंशन की गई है जो कि कैटेगरीज वाइज बांट दी गई है। वहीं जनरल कैंडिडेट्स अगर यहाँ पर आवेदन करते हैं तो 4 सीटों पर वो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। वहीं जो EWS के कैंडिडेट हैं वो एक सीट पर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए यहाँ पर इनवाइट किए गए हैं। OBC कैंडिडेट को 2 सीटें दी गई हैं और SC जो कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर 2 सीटें दी गई है। इसके बाद एक सीट जो है वो रिजर्व रखा गया है PWBD के जो कैंडिडेट हैं। टोटल यहाँ पर 9 सीटों पर आपसे एप्लीकेशन मांगा गया है टेक्निकल असिस्टेंस के पोस्ट पर। अब यहाँ पर सैलरी क्या होगी तो आपको एकेडमिक पे लेवल 6 की सैलरी यहाँ पर प्रोवाइड कराई जा रही है। 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये की यहाँ आपकी सैलरी बनेगी। अप्रॉक्स जो यहाँ पर सैलरी आपकी बन रही है वो 54,162 रुपये के करीब में बन रही है। 28 साल तक के सभी कैंडिडेट यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 28 तारीख जो 28 मार्च है ये इसका लास्ट डेट है, इसी डेट से पहले आवेदन कर लेना है। इसके बाद जो टेक्नीशियन का पोस्ट है इसमें भी आपका टोटल 8 सीटों पर आवेदन मांगे जा रहे हैं और कैटेगरीज वाइज सीटें यहाँ पर भी डिवाइड की गई है। यहाँ आप देख सकते हैं जनरल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर भी 4 सीटों पर एप्लीकेशन मांगे जा रहे हैं। EWS के लिए 1 पोस्ट है, OBC के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट रखा गया है। टेक्निकल असिस्टेंस में 2 सीटें रखी गई थी लेकिन यहाँ पर 1 सीट कम कर दिया गया है OBC कैंडिडेट को। वहीं SC कैंडिडेट की भी सीटें 1 यहाँ पर कम कर दी गई है। साथ ही साथ यहाँ पर 1 पोस्ट जो है पोस्ट रिजर्व्ड जो PWBD के कैंडिडेट है उनके लिए रखा गया है। तो आप 8 सीटों पर आवेदन कर सकते हैं और यहाँ सैलरी आपको एकेडमिक पे लेवल 2 की प्रोवाइड कराई जाएगी। 19,900 से एंट्री सैलरी स्टार्ट है और यहाँ पर आपको 63,200 रुपये तक की सैलरी बनेगी। अप्रॉक्स यहाँ पर 27,200 की सैलरी आपकी बन रही है और 28 साल तक के सभी कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन करने के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। अगर आप यहाँ से एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो आपके पास क्वालिफिकेशन में डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स होना जरूरी है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशनल का क्वालिफिकेशन आपके पास हो या फिर आपने डिप्लोमा किया हुआ हो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में या फिर टेक्नोलॉजी में किया हुआ हो। एटलीस्ट आपके पास 3 साल का फुल टाइम ड्यूरेशन विथ मिनिमम 60% मार्क्स के साथ एक्सपीरियंस एंड 2 इयर्स का रिलेटेड फील्ड का
होना ज़रूरी है, यानी दो रिलेटेड फील्ड में 2 साल का एक्सपीरियंस और 3 साल का फुल टाइम ड्यूरेशन डिप्लोमा कोर्स आपने किया हुआ हो टेक्निकल असिस्टेंस के पोस्ट पर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, तो आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर आपको टेक्निकल असिस्टेंस का इलेक्ट्रॉनिक्स में पोस्ट दिख रहा है, और जब आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो टेक्निकल असिस्टेंस कंप्यूटर का। तो ये ट्रेड वाइज सीटें भी डिवाइड की गई है यहाँ पर। यहाँ आप देख सकते हैं जो कंप्यूटर्स से रिलेटेड है, इसमें 3 सीटों पर एप्लीकेशन है, जो कि कैटेगरीज यहाँ मेंशन है। सेम क्वालिफिकेशन यहाँ पर भी है, डिप्लोमा कोर्स आपसे मांगे जा रहे हैं और कुछ एक्सपीरियंस भी मांगे जाएंगे। आप एप्लीकेशन में चेक कर सकते हैं। टेक्निकल असिस्टेंस में इलेक्ट्रॉनिक का भी पोस्ट है, जो कि आप यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। यहाँ पर भी डिप्लोमा मांगा गया है, 2 इयर्स का रिलेटेड एरियाज में एक्सपीरियंस और 60% यहाँ पर आपसे फुल टाइम ड्यूरेशन के मार्कशीट का जो रेशियो है वो यहाँ पर मांगे जा रहे हैं। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन्स में एप्लीकेशन जो मांगे जा रहे हैं उसमें सेकेंडरी जो स्कूल सर्टिफिकेट है, यानी एसएससी या फिर 10th स्टैंडर्ड या फिर 12th स्टैंडर्ड या आईटीआई आपने किया हुआ हो, यहाँ पर भी 2 इयर्स का एक्सपीरियंस आपसे मांगे जाएंगे। तो बैचलर और मास्टर्स ये 2 ही क्वालिफिकेशन मेंशन किए गए हैं। उसके बाद जो यहाँ पर मैकेनिकल से रिलेटेड जो पोस्ट है उसमें अगर आप एप्लीकेशन कर रहे हैं तो आपके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट यानी एसएससी 10+ का जो स्टैंडर्ड्स है, या फिर आप इसके समकक्ष की कोई भी डिग्री आईटीआई, ये सारे क्वालिफिकेशन में आपने 55% मार्क्स के साथ पास आउट किया हुआ है, या फिर साथ ही साथ 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर भी मांगे गए हैं रिलेटेड फील्ड के वर्क के, और यहाँ आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास से 12th से लेकर बैचलर या फिर डिप्लोमा की जो सर्टिफिकेट है, डिग्री है, ये सारी चीज़ें आपके पास हैं। आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एप्लीकेशन करने के बाद जो आपका एग्जामिनेशन होगा वो OMR यानी कि कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप के जो मल्टीपल क्वेश्चन होते हैं उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका एग्जामिनेशन कराया जाएगा। मीडियम जो रहेगा इसमें आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में एग्जामिनेशन दे सकते हैं। एग्ज़ाम का जो स्टैंडर्ड्स है वो डिप्लोमा और ग्रेजुएशन लेवल पर जो एग्जामिनेशन होते हैं उसी के अकॉर्डिंग रहने वाले हैं, और यहाँ 200 क्वेश्चन के पेपर रहेंगे जो कि 3 घंटे में आप लोगों को सॉल्व करने होंगे। यहाँ क्वेश्चन में 2 पार्ट में आपके पेपर होंगे। पहला जो पार्ट रहेगा इसमें 50 क्वेश्चन रहेगा और मेंटल एलिजिबिलिटी टेस्ट टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो यहाँ पर पूछे जाएंगे, और दूसरा जो पेपर रहेगा वो यहाँ पर 25-25 क्वेश्चन के यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट के रहेंगे, जिसमें 25 क्वेश्चन आपका जनरल अवेयरनेस में रहेगा और 25 क्वेश्चन आपका जो इंग्लिश से लैंग्वेज में रहेगा। तो इस तरीके से आपका एग्जामिनेशन कराया जाएगा, और अगर आप यहाँ पर अपॉइंट हो जाते हैं यानी पास आउट हो जाते हैं तो आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर 17 से 18 सीट पर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। हम इस तरीके की वैकेंसियों का इन्फॉर्मेशन चैनल पर आप सभी को प्रोवाइड कराने का प्रयास करते रहते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक